दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन तेंदुलकर, सो नहीं, सचिन सिंह, मैंने समझा सचिन तेंदुलकर। इनकी कहानी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग प्लीज़ इस बात को समझें कि सीमा हैदर ने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, बल्कि वो एक हिंदू थी। और उसके बाद जब उसका गुलाम हैदर से मुआशका चला, दोनों की लव स्टोरी चली, तो फिर इन दोनों को प्यार हो गया, फिर इन दोनों ने शादी कर ली। और उसके बाद जो है वो फिर शादी चलती रही। एक पीस आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी पीस से मतलब कि उनके बच्चे, 4 बच्चे हो गए। हालात ख़राब हो गए, वो कमाई के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया। और पीछे से सीमा जी ने जो सचिन तेंदुलकर और सचिन सिंह से प्यार मोहब्बत की पींगे बढ़ानी शुरू कर दी। मेरी बात सुने नाजरीन, ये मुसलमान नहीं थी, ये बात ज़हन में रखिए गया। ये पहले हिंदू थी, फिर मुसलमान हुई, फिर हिंदू हुई। कोई भी इंसान, कोई भी शख्स जो पैदाइशी तौर पर जन्म से जो धर्म रखता है, वो कभी भी उसको नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से बहुत ही हालात ऐसे गए गुजरे हों तो तब जाकर ऐसी बात होती है। और ख़ास तौर पर मुसलमान तो बुरे से बुरा भी, गंदे से गंदा, रियाकार से आकार, बदकार भी हो, तो अपने दीन को नहीं छोड़ता, अपने इस्लाम को नहीं छोड़ता। तो ये हिंदू औरत थी, हिंदू ही औरत रही है, हिंदू ही औरत रहेगी। अब बात यह है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मुसलमान इस्लाम को छोड़कर वो हिंदू धर्म में शामिल होगी, तो उनके लिए ये बात बताना ज़रूरी है कि वो बिल्कुल मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी। सिंध के इलाके में बड़ी हिंदुओं की तादाद है, वहाँ पर इन दोनों का मुआशका हुआ। और बात जो आपको बतानी थी कि बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे ऐसे मैंने केस देखे हैं कि ईसाई लड़कियाँ जो है वो मुसलमान लड़के से प्यार करती हैं, फिर शादी के लिए मुसलमान हो जाती हैं। और लेकिन उनके अंदर से ईसाइयत, यहूदियत, हिंदूइज़्म ये ख़त्म नहीं होता, वो एक सिस्टम के साथ चल रही होती हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके यहाँ एक क्रिश्चियन लड़की है, उसकी 3 बेटियां हैं। वो बड़ा रोती है, लोगों के घरों में काम करती है। वो बड़ा रो रो के ये बताती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मुसलमान होकर, मुसलमानों में आकर। तो उसको जो ही मौका मिला तो वापस चली जाएगी। लेकिन अगर कुछ लोग जो इस्लाम को सही जानते हैं, इस्लाम को सही मानते हैं, पढ़ते हैं और अच्छी तरह समझते हैं, जब वो इस्लाम कबूल करते हैं ना, तो वो आम मुसलमानों से 1000 दर्जा बेहतर मुसलमान होते हैं। इसीलिए जो बचपन से हम सबको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, तो हम उसमें बड़े कारामद होते हैं। लेकिन आप इसकी भाषा, यानी कि इसकी लैंग्वेज और इसकी ज़ुबान और इसका लहजा सुने, कहीं से भी आपको ये लगती है कि ये मुसलमान रही होगी। मुझे तो पाकिस्तानी होने में भी शक है, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी नागरिक है, ये पाकिस्तानी शहरी थी, तो इसलिए चले मान लेते हैं। लेकिन जो हैदराबाद की तरफ, सिंध की तरफ हिंदू रहते हैं, तो वो उनकी भाषा, उनकी ज़ुबान उनकी ऐसे ही है। फिर ये कहती है कि मैंने वहाँ 2-3 साल इससे गुफ्तगू की, सुबह शाम बातें की, तो मैंने उसकी भाषा जो है वो हिंदी जो है उस तरह अच्छी तरह बोलना शुरू हो गई। जब इंसान 2-3 साल के अंदर अपना एक्सेंट तब्दील नहीं कर सकता, कुछ अल्फाज तो हैं जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ हिंदी के जानबूझ के, तो इस तरह तो हो सकता है। लेकिन मेरी जो अंदाज़ है, मेरा स्टाइल है, वहाँ से आप कभी भी जज नहीं कर सकते कि आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, फ़ौरन पकड़ लेंगे आप। तो ये इसकी यहाँ पर हिंदू फैमिली है, हिंदू फैमिलियों के साथ देखें ना, पाकिस्तान में भी उसने पिछले दिनों अभी कह दिया कि जो अगर सीमा हैदर वापस ना आई तो हम इनका मंदिर जला देंगे। तो ये मुसलमानों का मंदिर तो नहीं होता, होता तो हिंदुओं का मंदिर है। तो ये हिंदू थी मेरे भाइयों, ज़रा गौर से ख़बर को थोड़ा सा समझ कर आगे बयान किया करो, ताकि अच्छी बात जो है, जो सही बात है, वो आवाम तक पहुँचे। और आगे जो बाहर के मुल्क जाते हैं मेरे भाई, वो भी पीछे से ज़रा ध्यान रखा करें। ये हालात बड़े ख़राब हैं। ये जो मोबाइल निकल आए हैं आजकल, इतने सो यहाँ बैठकर पूरी दुनिया से रब्ता कर सकता है इंसान। किसी ज़माने में तो इस तरह रब्ता करना नहायत ही मुश्किल था। लेकिन इस दौर में आपको जो चाहिए, आपकी उंगलियों के टिप करने से, टक 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 करने से आपके सामने हर चीज़ खुल के आ जाती है।
تو بہت شکریہ، اس کو آپ اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سیما حیدر اصل میں سیما حیدر نہیں تھی، بلکہ سیما سچن ٹنڈولکر، وریندر سہواگ ٹنڈولکر، گنگولی سہواگ سب کچھ تھی۔ تو وہ بیچاری تو اس مسئلے میں پھنس گئی کہ شاید سچن ٹنڈولکر ہے، وہ تو آگے جا کے دیکھا تو سچن ڈول نکل آیا، وہ چوئی کے منہ والا۔ میں تو حیران ہوں اس کے اندر نظر کیا آیا۔ مثلاً کہ انسان کوئی چیز دیکھتا ہے، سامنے والے کا پیسہ دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، شکل صورت سے پیار ہوتا ہے، اس کی پرسنالٹی سے پیار ہوتا ہے، اس کی گاڑیوں سے پیار ہوتا ہے، آخر ایسی کیا چیز اس چوئی کے منہ والے میں اس کو نظر آئی؟ سچن ٹنڈولکر کے نک نیم جو ہے سچن ہے، تو اس کے اندر اس کو کون سی ایسی چیز نظر آ گئی کہ جو حیدر علی کے اندر نہ تھی؟ بس یہی تھا کہ جو حیدر علی اتنی دور سے نہیں دے سکتا تھا، اس نے سوچا کہ یہ شاید دے دے۔ صرف 1-2 سال کی بات ہے، اس کے بعد دیکھیے گا یہ کیا کرتی ہے۔